के साथ छेड़खानी करना बहुत महंगा पड़ा इस शोहदे को, जिसकी जमकर पिटाई वहीं पर इस लड़की के द्वारा की गई। आप देखिए कैसे इसको सबक सिखा दिया गया। लेकिन आपको क्यों लगता है कि आखिर ऐसी स्थितियां क्यों समाज के अंदर बन रही है, और आखिर ये जो मनचले हैं ये अपनी हरकतों से बाज क्यों नहीं आते? और अगर आपके साथ भी ऐसा कोई वाकया हुआ है और आपने भी ऐसे ही सबक सिखाया है किसी को, तो फिर आज आप फोन करके अपनी राय जरूर दे सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं और आप इन नंबरों को देखें, कॉल करें और अपनी राय दें। और आपको क्या लगता है कि समाज के अंदर खासतौर से महिलाओं के प्रति जिस तरीके से अपराध में अब बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, इसके पीछे की वजह क्या है? कैसे इस पर रोकथाम लगाई जा सकती है कानून से, या फिर अन्य और क्या माध्यम हो सकता है जिससे इस तरीके की जो घटनाएं हैं वो रुक सके? इसलिए आज आप अपनी राय जरूर साझा करें। नंबर आपको बता दें, आपके स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, नंबरों को आप ध्यान से देख लें और इन नंबरों को पर कॉल करके अपनी राय आज जरूर साझा करें। हल्ला बोलें कि आखिर महिला सुरक्षा को लेकर के इस वक्त जो स्थिति पूरे देश के अंदर है, सिर्फ एक प्रदेश की बात नहीं है, क्योंकि देश के अंदर इस तरीके की तमाम घटनाएं हर रोज रिपोर्ट होती हैं। कुछ लड़कियां ऐसी हैं जो कि डट कर इसका मुकाबला कर लेती हैं, लेकिन बहुत से ऐसी घटनाएं होती हैं जिसमें महिलाएं या तो डर जाती हैं या भयभीत होती हैं। रिपोर्ट तक भी कहीं कहीं पर दर्ज नहीं होती है। प्रशासनिक लापरवाही के भी बहुत सारे मामले महिला सुरक्षा के साथ जुड़े हुए होते हैं। तो ऐसे में आखिर ये जो मनचले हैं इनके अंदर भय क्यों नहीं है, और महिलाओं के खिलाफ जो अपराध होते हैं उनको जो अंजाम जिन व्यक्तियों के द्वारा दिया जाता है, आखिर उनके अंदर कानून का खौफ क्यों नहीं होता है? आपको क्या लगता है? और इसके लिए क्या होना चाहिए? सरकार के स्तर पर क्या होना चाहिए, सामाजिक स्तर पर क्या होना चाहिए? अपनी राय जरूर आज साझा करें। नंबर आपके स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, नंबरों को देखें और आज महिला सुरक्षा को लेकर के अल्लाह जरूर बोलें, क्योंकि इस वक्त आप देख रहे हैं कि देश के अंदर महिला सुरक्षा को लेकर के तमाम विरोध प्रदर्शन है वो भी हो रहे हैं, क्योंकि महिलाओं की जो सुरक्षा है वो सुनिश्चित होना बहुत जरूरी है। और लोग समय समय पर इसको लेकर के आवाज उठाते रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी महिलाओं के खिलाफ होने वाले जो अपराध हैं उसमें कमी आती हुई नजर नहीं आ रही, उसमें बढ़ोतरी ही देखने को मिल रही है। तो ऐसे में अब इस तरीके के जो वाकये सामने आते हैं और खासतौर से छेड़खानी के मामले, महिलाएं इससे रोजाना दो चार होती हैं, क्योंकि जो महिलाएं कामकाजी हैं या फिर जो बाहर निकलती हैं या फिर जिनका ज्यादा आना जाना बाहर का रहता है, उनको आए दिन इस तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ता है जब इस तरीके की छेड़खानी उनके साथ होती है, पब्लिक प्लेसेस पर होती है। कुछ महिलाएं वहीं पर मनचले को सबक भी सिखा देती हैं, जैसे कि तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं भीलवाड़ा की, जहां पर इस महिला ने जमकर इस शोधे को सबक सिखाया। लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए कि जो घटनाएं हैं वो कम नहीं होती, ना ही रुकने का नाम ले रही हैं, और शोधों के जो हौसले हैं वो लगातार बुलंद नजर आते हैं। तो आपको क्या लगता है कि इससे कैसे बचा जा सकता है? कैसे इन मंचलों के ऊपर नकेल कसी जा सकती है? कैसे इस घटनाओं को रोका जा सकता है? अपनी राय जरूर साझा करें। एक बार फिर से आपको बता दें, नंबर आपकी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, नंबरों को आप देख लें, कॉल करें, अपनी राय जरूर दें, क्योंकि इंडिया न्यूज राजस्थान आज आपके बीच में हल्ला बोल में महिला सुरक्षा के उस मुद्दे को लेकर के आया है जो इस समय बड़ा ज्वलंत है। पूरे देश के अंदर हाथरस की जो घटना हुई उसके बाद आप देख रहे हैं कि कैसे इसको लेकर विरोध हो रहा है, हर तरफ विरोध देखने को मिल रहा है। लोग जस्टिस की भी मांग कर रहे हैं, लेकिन छेड़खानी जैसे भी मामलों को संगीन तरीके से नहीं लिया जाता है, गंभीरता प्रशासन नहीं दिखाता है ऐसे मामलों में भी। और शायद यही वजह है कि इस तरीके की चाहे फप्तियां कसने की बात हो या फिर छेड़खानी की बात हो, महिलाओं को इन समस्याओं से रोजाना दो चार होना पड़ता है। और ऐसे में अब इन पर अंकुश कैसे लगाया जाए, नकेल इन पर कैसे कस सकती है, इसमें सामाजिक जिम्मेदारी कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है, साथ ही साथ प्रशासन को कितना अलर्ट होना चाहिए, कानून व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, और क्यों इस पर अंकुश लगता हुआ या फिर पूरी तरह से नकेल कसती हुई नजर नहीं आ रही, आज आप अपनी राय जरूर रखें, क्योंकि यह मुद्दा सीधे आपके सरोकार से जुड़ा हुआ है, आपके घर के परिवार के उन महिला सदस्यों के साथ जुड़ा हुआ है जो कि अमूमन इस तरीके की परेशानियों से दो चार हो जाते हैं। और बहुत जगह तो महिलाएं इसका विरोध भी नहीं करती हैं, बताते भी नहीं हैं, सामाजिक बाध्यताओं के चलते। इसलिए ऐसे किसी भी घटनाक्रम को लेकर के आवाज उठानी भी जरूरी है, इसलिए आप भी आवाज जरूर उठाएं, मुखर होकर के बोलें, अपनी बात को साझा करें। नंबर आपके स्क्रीन पर लगातार चल रहे हैं, इन नंबरों को आप देखें, इन नंबरों पर कॉल करें और अपनी राय रखें। प्रहलाद हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं जानकारी के साथ। प्रहलाद, बताएं आज भी किस तरीके का ये पूरा वाकया देखने को मिला? जी, ये भीलवाड़ा के आजाद नगर क्षेत्र का जो प्रताप नगर थाना क्षेत्र के अंदर पड़ता है, वहाँ का ये पूरा घटनाक्रम है, जहाँ पर एक जो शराबी युवक है जो बीच चौराहे पर खड़ा होकर जो वहाँ आती जाती युवतियों और लड़कियों पर पगटियां कस रहा था। इसी दौरान ये जो पिटाई कर रही इस लड़की पे उसने पगटियां कसी, तो ये इसने उसको वापस जवाब देते हुए इसकी मौके पर ही जमकर पिटाई कर दी और
पिटाई से आहत होकर वो बचाव की मुद्रा में आ गया और जो वहाँ के आसपास के जो क्षेत्रवासी थे उन्होंने भी फिर बीच बचाव करके इसको वहां से बचाया मौके से। जी ये बताएं प्रहलाद, क्या इस तरीके की घटनाएं यहाँ पर और भी पहले देखने को मिली हैं? क्योंकि यहाँ पर आप बता रहे हैं कि जो शराबी है वो इसी तरीके से लोगों के साथ छेड़छाड़ करता था, वो तो आज इस महिला ने जमकर सबक सिखा दिया, लेकिन क्या इस तरीके की घटनाएं उस इलाके में अमूमन आमतौर पर देखने को मिलती हैं जब ऐसे शराबी फप्तियां कसते हुए नजर आते हैं, छेड़खानी करते हैं? प्रहलाद जी, इस चौराहे की नहीं कह सकते, लेकिन जो बहुत सारी जो और अलग अलग जो शहर के चौराहे होते हैं यहाँ, जैसे कॉलेज के आसपास या स्कूली जो गर्ल्स स्कूल होते हैं, यहाँ आसपास ऐसे नजारे हमको देखने को मिल ही जाते हैं। पुलिस प्रशासन ने भी इसकी तैयारी कर रखी है, लेकिन फिर भी मंचले ऐसे शिकायतों से बाज नहीं आते हैं और इसी का ये नतीजा रहा कि ये लड़की जो एक पिटाई करने के लिए मजबूर हुई और इसने मंचले को मौके पर ही पिटाई करके यहाँ की जो लड़कियां हैं, यहाँ की जो युवतियां हैं, उनको एक अच्छा संदेश दिया कि अगर मौके पर ही अगर इस तरह का अगर तो अग्रेसिव होगी तो बचाव होगा। और जो दुष्कर्म की जो शहर में या जिले में जो घटनाएं या देश में जो घटनाएं, बट उस पर अंकुश लग सकता है। प्रहलाद आप ये बताएं, चूंकि आप बता रहे हैं कि शहर के कई ऐसे जगह हैं, कई ऐसे स्पॉट हैं जहां पर इस तरीके के जो मंचले हैं वो मौजूद रहते हैं, वहां पर आने जाने वाली महिलाओं के खिलाफ इस तरीके से जो छेड़खानी है वो करते हैं, क्या प्रशासन वहां पर इन सारी चीजों को लेकर के गंभीर नहीं है, मुस्तैद नजर नहीं आता है? क्या इस वजह से भी आपको लगता है कि ये जो अपराधी हैं या फिर इस तरीके के जो मंचले हैं, इनके हौसले इतने बुलंद होते हैं कि सरेरात दिन दहाड़े इस तरीके से महिलाओं के साथ छेड़छाड़ हो रही है? प्रहलाद जी बिल्कुल, पुलिस भी अपना पूरा कार्य अंजाम देती है, लेकिन उसके बाद भी जो चौराहे हैं, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है या जहाँ पर या स्कूल है, गर्ल्स कॉलेज है, इसके आसपास का जो इलाका, यहाँ पर मंचले हमें मंडराते हुए दिख जाते हैं। तो वहाँ पर भी बहुत सी जगह होते हैं जहाँ ये फप्ते कसते हैं, पुलिस आती है तो वहाँ से इधर उधर हो जाते हैं। लेकिन शहर के कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर जैसे पार्क हो गए या इस जगह भी ये मंचले दिखाई दे जाते हैं। चलिए प्रहलाद, फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया हमारे साथ जोड़ने के लिए, इस बातचीत के लिए। तो जैसा कि हमारे सहयोगी ने भी बताया कि वहां पर भी कई जगह ऐसी मौजूद हैं जहां पर इस तरीके के मंचले अक्सर इस तरीके की गतिविधियों को अंजाम देते हैं। आज एक युवती ने जमकर सबक इस मंचले को सिखाया है और बताया जा रहा है कि शराबी है जो कि शराब के नशे में धुत होकर के इस तरीके से महिला के साथ छेड़छाड़ कर रहा था और उसके बाद लात घूंसों चप्पल से जमकर सबक इस महिला ने इसको वहीं पर सिखाया। लेकिन सवाल ये है कि इन मंचलों के हौसले इतने बुलंद कैसे हो जाते हैं कि दिन दहाड़े सरेराह, देखें यहाँ पर भीड़ भाड़ भी आपको नजर आ रही है, लोग तमाशबीन बने देख भी रहे हैं इस घटनाक्रम को, लोगों की हिम्मत कैसे इतनी हो जाती है। और खासतौर से वो मंचले जो कि इस तरीके से निशाना बनाते हैं महिलाओं को, लड़कियों को, आते जाते अश्लील कमेंट्स करते हैं, आखिर इस पर अंकुश और लगाम क्यों नहीं लगती? और इसको लेकर के जो प्रशासन है वो भी सख्त नजर क्यों नहीं आता? महिलाएं पुलिस क्यों नजर नहीं आती ऐसे इलाकों में जहां पर ऐसी छेड़छाड़ की जो संभावनाएं हैं वो ज्यादा नजर आती हैं? क्योंकि सुरक्षा का जो माहौल है, जो वातावरण है, उसको भी बनाना प्रशासन की जिम्मेदारी है और शायद ये वजह है कि इन अपराधियों के अंदर कोई खौफ नजर नहीं आता है, क्योंकि पुलिस प्रशासन भी इसको लेकर के। और धीरेन्द्र हमारे साथ, हमारे एक दर्शक जुड़ रहे हैं। धीरेन्द्र जी, बहुत स्वागत आपका इंडिया न्यूज राजस्थान में, क्या कहना चाहेंगे आज? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो फ्लैश में जो टीवी में दिखा रहा है ना, तो मंचलों पर अगर ऐसी कार्रवाई बढ़िया होती रहे ना तो बहुत जल्दी सुधार हो जाएगा। हमारी जो बेटियां हैं, बहन है, तो महफूज बढ़िया घूम सकती है ना जी। तो बिल्कुल प्रशासन को बिल्कुल इस पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा कि लोग ये नशा करके जो रोड में घूमते हैं तो कतई न घूमे, उनको सख्त कार्रवाई हो। अगर नशा करते हो तो अपने घर में बैठिए, रोड में नहीं, मेरा कहना जी। चलिए वीरेंद्र जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जोड़ने के लिए, अपनी इस राय को हमारे साथ साझा करने के लिए। हालांकि वीरेंद्र जी ने यह कहा कि इस तरीके से महिलाओं को ही सबक सिखाना चाहिए, लेकिन सवाल यह है कि कानून इसीलिए देश के अंदर बना हुआ है कि कानूनन जो कार्रवाई है वो ऐसे लोगों के खिलाफ होनी चाहिए और कानून का खौफ इतना होना चाहिए कि मंचले इस तरीके की हरकतों को अंजाम दे ही ना पाए और महिलाओं को ऐसी आवश्यकता ना पड़े कि ऑन द स्पॉट इसी तरीके से फैसला करना पड़े, क्योंकि कानून व्यवस्था को बनाए रखना भी इन्हीं प्रशासनिक अधिकारियों की जिम्मेदारी है। तो इस महिला ने सबक जरूर सिखाया है, लेकिन कानून को भी अपना काम जरूर करना चाहिए और ऐसी स्थितियां ना बने, इसके लिए इसकी सुनिश्चितता होनी चाहिए कि महिलाएं अगर बाहर निकल रही हैं तो फिर उनकी जो सुरक्षा है वो बेहतर तरीके से होगी और यह जिम्मेदारी भी प्रशासन की है। हालांकि इस तरीके की घटनाओं को लेकर के आपकी क्या राय है? महिला ने सबक ऑन द स्पॉट सिखाया है, आप महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के क्या कहना चाहते हैं? और खासतौर से छेड़खानी जो कि बेहद आम हो गई है, हर जगह आपको इस तरीके के जो मंचले हैं वो नजर आएंगे, खासतौर से उन तमाम पब्लिक प्लेस पे जहां पर महिलाओं का ज्यादा आना जाना होता है, चाहे भीड़ भाड़ वाले इलाके हों, बाजार हों, रेस्टोरेंट हों, मॉल हों,
या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, आप जहां भी जाएंगे वहां आप देखेंगे कि इस तरीके से जो मंचले हैं वो इस तरीके की जो हरकतें उनको अंजाम देते हैं। तो ऐसे में इनके खिलाफ कार्रवाई क्या होनी चाहिए, खौफ कैसे प्रशासन का इनके अंदर हो, और क्या कानून व्यवस्था आपको लगता है कि इन मंचलों को लेकर के जो गंभीर तरीके से इन सारे मामलों को लेना चाहिए वो लेती हुई नजर आती है? और अगर ऐसा है तो फिर ये मंचले इतने बेखौफ होकर के कैसे महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ इस तरीके से जो छेड़खानी है उस घटनाओं को अंजाम दे जाते हैं? इस पर अपनी राय आज जरूर रखें। नंबर आपके स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं उनकी तरफ से भी यही कहा जा रहा है कि देखिए, ये महिला ने जो किया है वो बेहतर किया है। महिलाओं को अपनी सुरक्षा के लिए खुद ही आवाज उठानी होगी, लेकिन इसका एक पक्ष ये भी है कि महिलाएं ऑन द स्पॉट फैसला तो कर रही हैं, तो फिर कानून का क्या राज और फिर कानून का क्या आवश्यकता, जिन कानूनों को बनाया गया है और जिनकी जिम्मेदारी इसको इंप्लीमेंट करवाने की प्रशासनिक अधिकारियों को दी गई है, आखिर क्यों वो खौफ इन मंचलों में नजर नहीं आता है? क्यों इतना आसान हो गया है कि किसी भी महिला को टारगेट करना और उसके बाद उसके खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करना, अश्लील कमेंट्स करना, पप्तियां कसना, ये सब कैसे हो जाता है? और इसके लिए कानून के अंदर जो तमाम प्रावधान किए गए हैं, आखिर उसका असर होता हुआ नजर क्यों नहीं आता है? तो इसके लिए व्यवस्था होनी क्या चाहिए, आज इस पर अपनी राय जरूर रखें। नंबर आपकी स्क्रीन पर लगातार चल रहे हैं, नंबरों को देखें, कॉल करें, राय दें। सवाल यह भी है क्योंकि ये मामला सीधे तौर पर आपके परिवार के साथ भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि हर परिवार के अंदर बहन बेटियां महिलाएं हैं और उन सभी की सुरक्षा की जिम्मेदारी और उनको लेकर के जो चिंता है वो परिवार वालों को भी होती है। तो ऐसे में आज अपनी आवाज जरूर बुलंद करें, हल्ला जरूर बोलें, ताकि एक राय शुमारी हो और जो कानून व्यवस्था है उसको लेकर के उसको इंप्लीमेंट करवाने के लिए जो तमाम प्रशासनिक अमला है वो संजीदगी से इन घटनाओं को ले, ताकि इस तरीके की घटनाओं को रोका जा सके, इन मंचलों को सबक भी सिखाया जा सके, लेकिन कानून के दायरे में रहते हुए। तो पीपी सैनी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, दर्शक हैं। पीपी सैनी जी, बहुत स्वागत आपका इंडिया न्यूज राजस्थान में, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं ये सीन देख रहा हूँ टेलीविजन में, एंड आई हैव सीन इन द निर्भया कांड इन दिल्ली आल्सो, दैट बॉयज वर हैंग्ड, दे वर हैंग्ड, डेथ पनिशमेंट वाज गिवन इन हैदराबाद आल्सो, दैट पीपल वर डाइड when they had sexual with that the lady doctor. But we are still that our Qanun is not able to stop these activities or this corruption against the ladies. तो मेरा कहने का ये है, हेलो जी जी मैं सुन रहा हूँ। हाँ, तो मेरा कहने का मतलब, मैं मुंबई में था और यहाँ पर गोवा के अंदर भी था, तो ये जो शरीर की रिक्वायरमेंट है अब इनके ये फुलफिल होने के लिए पेरेंट्स कर नहीं पा रहे हैं और इनके जन्म हो जाते हैं, तो फिर ये इस चीज के अंदर ये पागल से हो जाते हैं, वहाँ कुछ नहीं दिखता इनको कानून। मैं तो ये एडवाइस दूंगा कि इसमें मान लो किसी का भी लड़का हो, वो अगर मान लो आप हैंग करते हैं, उसको मारते हैं, तो माँ बाप भी ये सोचते हैं यार हमारा बेटा मारा गया जवान, और उसकी क्या शारीरिक रिक्वायरमेंट है। तो मैं देख करके इतना सोच करके आपको ये दे रहा हूँ कि भाई सिटीज में एक्चुअली और लाइक बॉम्बे एंड गोवा, सेक्स इज फ्री, you can pay the money and you can enjoy. So we can at 80%, 90% this can be controlled. If anybody is interested, they can pay and they can enjoy. And that license is to be issued like a Bombay in other places for the ladies. Medical checkup can be done. क्योंकि जिसमें अगर लड़का भी जाता है तो माँ बाप भी रोते हैं। आपको मैंने दिल्ली वाला भी देखा था, तो उसमें माँ बाप तड़प रहे थे, रो रहे थे, लेकिन लड़कों ने गलती कर दी और कानून ने सजा दी। उसके बाद भी ये चीजें नहीं रुकी। हैदराबाद में भी वो शूट एट साइट पुलिस वालों ने कर दिया था। कानून कितना हार्ड बनाओगे, मारते ही जाओगे, लेकिन फिर भी ये चीजें, क्योंकि ये शरीर की रिक्वायरमेंट है एंड इसको फुलफिल उनके पेरेंट्स नहीं कर पा रहे, उनकी मैरिज शादी नहीं हो पा रही है। अब कुछ फीमेल्स के पेरेंट्स के लिए ऐसी वो आ जाती है कि भाई हमें इनको कोई नौकरी वाला मिले, कोई धंधा वाला मिले। ठीक है पीपी सैनी जी, फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया अपनी राय को रखने के लिए। हालांकि देखिए, इसका एक पहलू ये हो सकता है जो कि बात हमारे दर्शक कह रहे हैं, लेकिन फिर भी जो कानून व्यवस्था है वो होनी चाहिए और ये इसका कोई आधार नहीं हो सकता। जो बात पीपी सैनी जी ने कही गई इनकी तरफ से कि अगर ऐसा हो तो फिर ये रुक सकता है, तो ऐसा होता तो जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वहां पर भी ऐसी घटनाएं रिपोर्ट नहीं होती। दुर्जन सिंह जी हमारे साथ एक दर्शक जुड़ रहे हैं। दुर्जन सिंह जी, बहुत स्वागत आपका इंडिया न्यूज राजस्थान में, क्या कहना चाहते हैं? प्रणाम जी। मैं कहूँगा, कटु शब्द कहूँगा जी। भारत एक विश्व गुरु में माना जाता है। जी। आज देश की स्थिति
एक गैंग रेप, बलात्कार और बहन बेटियां मार्केट से बाहर नहीं जा सकती, है ना जी। तो इसके लिए भारत सरकार ने जो कानून व्यवस्था बनाई है उसमें कुछ लचीलापन है। जहाँ की थाना में FIR करती है वहाँ पर जिस को फाइल दी जाती है उसमें कुछ प्रशासन, कुछ राजनीतिक दबदबा होता है। एक गरीब के साथ होता है जिसका तो कुछ होता नहीं है। दूसरी बात यह है कि प्रशासनिक जो कानून व्यवस्था है, अगर कोई ऐसा गैंगरेप अपराध मिलता है उसका कानून के स्तर पर निर्धारण होना चाहिए कि उस व्यक्ति को सजा इतने दिन के अंदर मिलनी चाहिए। और दूसरी बात यह उसके गार्जियन जो है, पुराना में क्या होता था, किसी के नाक काट देते, किसी का हाथ काट देते, तो ऐसे जैसे मैंने अपराध किया है तो मुझे फांसी मिल जाए, तो परिवार में जो भाई है बहन है उसका एक हाथ और एक पैर काट दिया जाए, ताकि एक सिंबल रहेगा कि ऐसा करने से इस परिवार में ऐसा हुआ। दूसरी बात ये कहना चाहूंगा कि निर्भया कांड हुआ था, उसमें भारत सरकार ने बाल विकास मंत्रालय से एक फंड जारी किया था सभी स्टेट में सुरक्षा के लिए, है ना। तो सुरक्षा के लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि जो भी राज्य हैं उन्होंने निर्भया फंड के अंदर में कितनी सुरक्षा की है, ये भी कुछ प्रशासन की गलतियां हैं जी। तो इसके लिए सुधार के लिए एक ही है। और दूसरी बात यह है कि आज अभी आपने बोला था समाज, चाहे वो जैन है, ब्राह्मण है, राजपूत है, किसी भी तरह का है, समाज की मान्यता होती है कि समाज में शादी करें, है ना। तो सरकार ये नहीं कहती है समाज क्या है ना। तो मेरा कहना ये है कि समाज को सरकारें, न्याय व्यवस्था जो है ना वो एक दर्जा दें। इस वजह से क्रॉस ब्रीड होती है ना मैरिज फॉरेन की, जो यहाँ इंडिया में आ गई, इसके लिए भी कुछ ऐसा होता है। तो कुल मिला के कानून की और प्रशासन की डील है और गरीब का कुछ ठीक है ना। चलिए दुर्जन सिंह जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने इस राय को साझा करने के लिए। देखिए तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सबका अपना अपना इसमें पर्सपेक्टिव है, सब लोग अपने अपने नजरिए से बता रहे हैं कि आखिर कैसे इस पर लगाम लगाई जा सकती है। तो आप भी कॉल करिए, अपनी राय जरूर दीजिए, नंबर आपकी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। इंडिया न्यूज राजस्थान आज आपके बीच में इस मुद्दे को लेकर के आया है, क्योंकि महिला सुरक्षा एक तो ज्वलंत मुद्दा आज भी है, और आज आपको क्या लगता है कि आखिर क्यों ये जो अपराध हैं वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि यहां पर तो भीलवाड़ा में इस महिला ने सबक सिखाया, लेकिन ये स्थितियां यहां तक क्यों पहुंचती हैं कि महिलाओं को आखिर ये जो सबक है इन मंजिलों को वहीं पर सिखाना पड़ रहा है। तो आप अपनी राय आज जरूर साझा करें। तो रायसेन मध्य प्रदेश से एक दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे और आपका नाम भी बताएं साथ में। लीला किशन बोल रहा हूँ जी, क्या कहना चाहेंगे। मैं ये कहना चाहूंगा, जो बलात्कार पावर और पैसे की दम पे होते हैं वो तो अलग है, लेकिन कुछ ब्लैकमेलिंग के द्वारा होते हैं उन पे क्या कोई कानून नहीं है आज तक। चलिए बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो तमाम दर्शक जो कि हमारे साथ जुड़े, उनका अपना अपना एक प्रोस्पेक्टिव है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के, लेकिन सभी की तरफ से एक बात जरूर कही गई कि समाज के अंदर से अगर इस बुराई को दूर करना है तो कानून का जो खौफ है वो इन अपराधियों में होना चाहिए, वो इन मंचलों के बीच होना चाहिए, और कानून व्यवस्था जब तक बेहतर नहीं होगी इस तरीके की घटनाओं को पूरी तरह से रोका नहीं जा सकता। तो आप भी कॉल करें, अपनी राय जरूर दें, क्योंकि महिला सुरक्षा से जुड़ा हुआ ये मुद्दा आपके सरोकार से जुड़ा हुआ है, और आपको क्या लगता है कि आखिर इसको कैसे इस पर अंकुश और लगाम लगाया जा सकता है। तो अल्लाह बोल में आज महिला सुरक्षा के इस मुद्दे को हम आपके बीच में लेकर के आए। तमाम लोगों ने फोन किया जिन्होंने अपनी राय को यहां पर रखा। तो आज हल्ला बोल में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, कल होंगे फिर हाजिर एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।